आवाज की दुनिया के दोस्तों, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बनी आई। जो जेहि कला कुशलता कह सोई, सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रभाव, सुरश्री बहे गज भारी। ज्यों सकीरा मिले सिकता मैं, बलते न कोऊ बिलगाई। अति रस गम सुच्चे पिपलिका, बिनु प्रियासी ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज जोगी। सोई हरिपद अनुभवे, परम सुख अतिशय दैत वियोगी। शोक मोय बे हर्ष दिवस, निज देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशा, हीन संशय निर्मूल न जाई। ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करने के लिए समान साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये तथ्य भुसुंडी गरुड़ संवाद में अंतकरण की ग्रंथि सोलने के लिए ज्ञान दीप जलाने को जो विधि बताई है, उसमें भक्ति के सारे तत्व सन्निहित हैं। जैसे सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस जाई। नोय नरवति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। शुद्ध श्रद्धा हरि कृपा वैराग्य भाव विश्राम तथा निर्मल मन, ये सभी साधन भक्ति के लिए अनेक जगह अनिवार्य बताए गए हैं, जिन्हें ज्ञान दीप के लिए आवश्यक कहा गया है। इसी प्रकार वही ग्रंथि छोड़ने के लिए, भक्ति रूपी मणि प्राप्त करने के लिए जो साधन बताए हैं उन्हें देखें। वह मणि खोजने के साधन ये हैं: मर्मी सज्जन सुमित कुदारी, ज्ञान विराग नैन उर्गारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मन सब सुख खानी। स्पष्ट है कि ज्ञान और भक्ति दोनों ही शब्द भेद से भिन्न, किंतु भाव स्तर पर समान तत्व ही है। तुलसीदास जी ने इन्हें भिन्न नहीं माना है। ज्ञानी भी भक्त होता है और भगत भी ज्ञानी। उत्तर कांड में कहा गया है कि अनेक प्रकार के भक्तों में प्रभु को ज्ञानी भक्ति सर्वाधिक प्रिय है। राम भक्ति जग चार प्रकारा, सुकृत चारम अगम उदारा। चहु चतर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। इस प्रकार गोस्वामी जी ने ज्ञान और भक्ति के समन्वय को अधिक स्पष्ट कर दिया है। आध्यात्मिक प्रेरणा। राम आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत। राम भक्ति को लोग भावनामत पर से सीमित कर लेते हैं और सोचते हैं कि कल्पना की उड़ानें और क्रिया कांडों की छुटपुट कल्पनाएं करते रहने से भक्ति का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और उसके वर्णित महात्म का लाभ सहज ही मिल जाएगा। बाल बुद्धि वाले इसके लिए राम शब्द का जप, उच्चारण, कीर्तन आदि पर्याप्त मान लेते हैं और सोचते हैं कि यह सरल बात क्रीड़ा किए हुए पापों का दंड समाप्त करने के लिए बहुत है। जीवा द्वारा किया हुआ जप अथवा भगवान की लीला पुस्तक का पाठ प्रायण ईश्वर को प्रसन्न करने का, उनका अनुग्रह उपलब्ध करा देने का अति सरल उपाय है, पर वस्तुत ऐसा है नहीं। राम भक्ति गुण कर्म प्रदान है, उसमें चिंतन ही नहीं, चरित्र भी उच्च कोटि का बनाने की बात आवांछित रूप से जुड़ी है। सज्जनों, पुण्यात्माओं, उत्कृष्ट चिंतन द्वारा व्यक्ति को सर्वोत्मुखी विकास परिष्कार की ओर अग्रसर करना और अपनी क्षमता, योग्यता एवं संपदा को स्वार्थ प्रयोजनों में निर्वाह मात्र के लिए न्यूनतम मात्रा में लगाकर शेष को लोक मंगल के लिए परमार्थ प्रयोजनों में नियोजित करना, ये सच्ची भक्ति के सुनिश्चित लक्षण हैं। जिसने जीव की नोक से की गई बकझक और हाथों के सारे वस्तुओं को हेरा फेरी वाली क्रिया कांड से आगे बढ़कर अंतकरण में भगवान भक्ति की स्थापना की होगी, उसे अपने गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता के रूप में उस स्थिति का परिचय देना होगा। अपने दोष दुर्गुण को ढूंढने और उन्हें बुरा चुन चुनकर बुहार फेंकने का साहस करना पड़ेगा। साथ ही सद्गुणों की दैव संपदा से अपने मन मंदिर का श्रृंगार और व्यवहारिक जीवन में होने वाले क्रियाकलापों का परिष्कार करना पड़ेगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, ऐसा समृद्ध और प्रखर अध्यात्म ही रामायण की अभिष्ट है। राम कथा के माध्यम से जिस राम भक्ति का प्रतिपादन किया गया है वह वस्तुत आत्मचिंतन, आत्म सुधार
आत्मनिर्माण और आत्म परिष्कार की प्रेरणा से ही ओतप्रोत है। इस श्रुति सम्मत और आप्त पुरुषों द्वारा कार्य रूप में लाई गई आध्यात्मिकता को अपनाने की प्रकाश प्रेरणा रामायण के प्रत्येक अक्षर में भरी पड़ी है। राम का अवतार और उनका तथा उनके अनुयायियों का समस्त चिंतन एवं चरित्र इसी धुरी पर घूमता है। सच्ची आध्यात्मिकता को जनसाधारण के गले उतारना और सदोनोचित मानवतावादी रीति नीति व्यवहार में समाविष्ट करना, यही रामायण का उद्देश्य है। विडंबनाओं में उलझने की अपेक्षा हमें इन सत्य प्रेरणाओं को अपनाकर रामायण के एकमात्र उद्देश्य को पूरा करना उचित है। भाइयों, सब्सक्राइब फ्री है।